जितना आपका रेंट है उतना ही एक्स्ट्रा आपको देना पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आते ही करने हैं। बेस्ट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी आप सबको पता है कि जनवरी स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑलरेडी तैयारी चल रही होगी कनाडा आने की, जिनको वीजा मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कईयों ने तो टिकट्स वगैरह भी बुक कर ली होगी। और आपको आते ही, या फिर कोई भी जो एज ए PR या वैसे भी आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है कि आपको आते ही कौन से इनिशियल इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आते ही करने हैं। कनाडा की सिचुएशंस आजकल जो है पहले की तरह नहीं रही है। बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। वही आज इस वीडियो में शुरू करेंगे। चलिए जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे आपको जो पार्ट टाइम जॉब है वो फाइंड करने में ईजी होगा। चलिए जी, ज़्यादा टाइम एज आई सेड वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज़ को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब सबसे पहली चीज़, जब आप कनाडा में लैंड करते हो तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़े से पैसे आप कैश में, वैसे तो सब लेके ही आते हैं, बट 500 के 1000 के बीच में ज़रूर लेके आइए। पहले 500, 700, 1000 में भी काम चल जाता था, बट आजकल अगर थोड़ा सा ज़्यादा लेके आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले वाले प्राइसेस में नहीं मिलेंगी। लेट्स से अगर तो कोई आपको, जब आप आते हो, आपको पहले तो आपके पास प्लेस होनी चाहिए रहने के लिए, राइट। ऑब्वियसली वो हर कोई जुगाड़ करके ही आता है प्लेस का। तो उसमें क्या रहता है कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट कनाडा में एक साथ देना होता है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आप रहने जा रहे हो। अगर आप ओंटारियो में आ रहे हो तो ओंटारियो का 90% रूल यही है कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट देना पड़ता है। बट कई प्रोविंसेस में ऐसे भी है कि वो फर्स्ट एंड लास्ट नहीं लेते, बट वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। मतलब कि अगर आपका रेंट मान लो $500 है तो $500 वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेंगे। मतलब या फिर हो सकता है 250 ले लें, फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। तो मतलब कि जितना आपका रेंट है उतना ही एक्स्ट्रा आपको देना पड़ सकता है। कई लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सेम अमाउंट लेते हैं रेंट का, कई लोग कम लेते हैं, कई लोग ज़्यादा भी लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर $500 रेंट है तो $500 एक्स्ट्रा लेके चलो कि आपको फर्स्ट मंथ कहीं भी रहने जा रहे हो तो डबल रेंट आपको देना पड़ता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, या फिर फर्स्ट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप लैंड करते हो, या तो आपको कोई लेने आ रहा होता है ऑलरेडी, या फिर आपने टैक्सी करके, जो भी आपके पास लोकेशन होती है जहाँ पे भी आपने बुक करा होता है, चाहे वो एयरबीएनबी है, चाहे है वो आपका एक्चुअल प्लेस जो आपको फाइंड करवा के किसी ने दिया है, राइट। तो वहां तक अब पहुंचना है, अब आपको डेफिनेटली टैक्सी करके जाना पड़ेगा। उबर एंड लिफ्ट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड ही चाहिए होता है आपके अकाउंट में, जब आपका उबर और लिफ्ट का अकाउंट होता है। इसलिए अगर आपके पास कैश होगा तो आप उनको पे कर सकते हो, यानी कि टैक्सी को, मतलब उबर एंड लिफ्ट को आप पे नहीं कर सकते हो कैश में, बिकॉज दे डोंट टेक मनी। उनका जो रहता है वो ऑनलाइन ही रहता है, सब कुछ डेबिट और क्रेडिट के थ्रू। तो आपको जो है कैश होगा तो आप टैक्सी बुक करके वहां तक जा सकते हो। जहाँ फिर आप बस गाड़ी में जाना मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि जब हम पहली बार आते हैं तो इतना सामान होता है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट एन ऑप्शन। बस एंड ट्रेन जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी, जिसमें डिपेंडिंग ऑन द एरिया, एयरपोर्ट से हमेशा ही टैक्सी महंगी होती है। आपको 50 से $80 के बीच में, जस्ट $100 तक जो है आपकी टैक्सी हो जाएगी। अगर बहुत ही दूर जाना हुआ, लेट्स से कई लोग जैसे स्कारब्रो जाते हैं फ्रॉम जो पियर्सन इंटरनेशनल, जो मेन हमारा एयरपोर्ट है, वहाँ से अगर स्कारब्रो जाना हुआ तो 100 से ऊपर ही लगेंगे। कीप दैट इन माइंड, ठीक है। अब आप घर पहुँच गए हो, सब कुछ सेट हो चुका है, जहाँ भी आपने जाना था वहाँ पहुँच गए, आपने रेंट दे दिया अपना फर्स्ट एंड लास्ट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नंबर 2 पे बारी आती है। सबसे पहले तो आपको फ़ोन चाहिए, ठीक है। फ़ोन से भी सबसे पहले तो यस, आपको फ़ोन चाहिए। आपने यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोवाइडर्स हैं, रॉजर्स, बेल, फाइडो, फ्रीडम, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बट जो सबसे बेस्ट है वो रॉजर्स एंड बेल है। बट एज आई सेड, बेस्ट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। बेस्ट, ये दोनों कंपनीज हमेशा ही एक्सपेंसिव है। फ्रीडम एक ऐसी कंपनी है जो चीप है। पहले उनके नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, बट अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनके नेटवर्क में। इनिशियली आप फ्रीडम का जो है वो ले सकते हो। आई वुड हाईली सजेस्ट कि जो भी आप फ़ोन इनिशियली लेके आ रहे हो, उसी फ़ोन
फ़ोन के साथ सर्वाइव करो एटलीस्ट जब तक बॉक्सिंग डे या फिर जो ब्लैक फ्राइडे नहीं आ जाता, क्योंकि जो लोग जनवरी में आ रहे हैं 8-9 महीने के बाद बॉक्सिंग ब्लैक फ्राइडे आ जाएगा, उसमें बहुत अच्छी आपको डील्स मिल जाएंगी अगर आप आईफोन वगैरह लेने का सोच रहे हो। अगर आपके पास आते ही फ़ोन है, काम चलाऊ वाला फ़ोन है, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर टू बाय आईफोन 13 और 14, बहुत महंगा पड़ता है। स्टार्टिंग में जितना खर्चा बचा सकते हो उतना आप बचाओ, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन का काम हो गया। फ़ोन का काम होने के बाद दूसरा काम आप करो कि आप किसी भी नियरेस्ट शॉपर्स ड्रग मार्ट में जाके आप प्रेस्टो ले आओ। प्रेस्टो एक कार्ड होता है जिसमें आप अपने पैसे डलवा के, मतलब उसको पैसे उसमें $10-20 लोड करके आप अपना जो है यूज़ कर सकते हो बस में ट्रैवल करने के लिए। 375 एक टाइम के डॉलर लगते हैं, $3.75 लगते हैं आपके। एक बार आपको टैप करना है, उसमें से $3.75 आपके कट जाते हैं। वो 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। आप कहीं भी 2 घंटे में वापस आ जाओगे अगर अपने घर, तो आपको दोबारा से पैसे उसमें नहीं कटेंगे, ठीक है। वो ले लो, उसमें ज़्यादा पैसे कभी भी मत डालो, क्योंकि कभी लेट्स से फॉर एन एग्जांपल गुम जाता है कार्ड, तो आपका कार्ड कोई भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई पिन कोड ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ना ही आप उसको कैंसिल, ऐसा कुछ ऑप्शन है कि आप उसको कैंसिल करा सको। इसलिए उसमें इनिशियली कम पैसे डालो। और दूसरा ये भी है, कम पैसे क्यों डालें, क्योंकि जब आपका सब कुछ सेट हो जाएगा, आपका कॉलेज जाना शुरू हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आपको क्या है, आप पास ले सकते हो, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि आप जितनी मतलब अनलिमिटेड टाइम अप एंड डाउन बस में कर सकते हो। इसलिए इनिशियली उसको $20 तक ही डलवाओ, उससे ज़्यादा मत डलवाओ, ठीक है। वो हो गया, आपका फ़ोन आ गया। अब सबसे पहले आपको जाना है बैंक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लो तो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपका जो GIC होता है वो एक आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसका आपको बैंक अकाउंट जो है वो खुलवाना होता है, डेबिट कार्ड लेना होता है। उसके बाद बैंक के साथ कॉल करके, जिस भी बैंक का आपका GIC है उस बैंक के साथ कॉल करके आप अपना जो है अपॉइंटमेंट बुक करो, या फिर वॉक इन जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके, अगर तो पास में बैंक तो वॉक इन चले जाओ, क्या पता उस दिन अवेलेबल हो तो वो उसी दिन कर दें। अगर नहीं करते हैं, मोस्टली वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही करते हैं। अपॉइंटमेंट ले लो, अपॉइंटमेंट जाके अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन दोबारा जाओ, अपना डेबिट कार्ड ले लो उनसे, जिस भी बैंक का है, चेकिंग अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। अपना डेबिट कार्ड ले लो। चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट के डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगी। उसके बाद चेकिंग, अपना जो है डेबिट कार्ड ले लो। और कई बार उनको याद नहीं रहता कि आपको क्रेडिट कार्ड भी रहता है, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। मेक श्योर अब जब भी जाओ उनको बोलो कि मुझे क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट स्कोर कनाडा में बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो क्यों, ठीक है। क्रेडिट कार्ड ले लो। उसके बाद आपका सारा बैंक का फर्स्ट इनिशियली आपकी जो GIC होगी वो आपको $2000 मिल जाती है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट में $600 आपको मिलते रहते हैं। अब तो जनवरी से ऑब्वियसली बैंक्स वगैरह भी चेंज कर देंगी, क्योंकि जनवरी से GIC की लिमिट जो है वो चेंज हो चुकी है। ये वाले जो स्टूडेंट आ रहे हैं इनका तो सेम ही है, इसलिए मैं सेम ही बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आपका वो हो जाता है, GIC का काम आपका हो गया, बैंक अकाउंट खुल गया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मिल गया, घर आ जाओ। घर आके अपना जो उनसे आप अपना ना बैंक ड्राफ्ट कुछ ऐसा कुछ ले लेना जिसपे आपका एड्रेस हो, क्योंकि जब आप अपना सिन नंबर वगैरह लेने जाओगे तो वो आपका एड्रेस जरूर मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको सिन नंबर लेने जाना है, सिन नंबर आजकल ऑनलाइन भी होने लग गया है, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी कि आप ऑनलाइन सिन नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो सिनेरियो नहीं है तो आपको कॉल करना है सर्विस कैनेडा को, ठीक है। सर्विस कैनेडा को कॉल करनी है, उनको बताओ कि मुझे अपना सिन नंबर अप्लाई करना है, डू आई हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट और आई कैन जस्ट वॉक इन। वैसे तो अपॉइंटमेंट बुक कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनअप होती है कि अगर आप सुबह जाओगे, मतलब अगर लेट्स से ऑफिस खुल रहा है, मतलब सर्विस कैनेडा खुल रहा है 7 बजे 8 बजे, तो आपको 6 बजे से वहाँ पे जाके लगना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम रहता है ये उनका सीजन होता है, क्योंकि हर कोई नया आ रखा होता है, उनका उस सबने सिन नंबर लेना होता है, तो बहुत लाइनअप रहता है। तो आपके 3-4 घंटे तो वहाँ पे लगने वाले हैं, तो खाना पीना खा के जाइएगा। उसके बाद उनको फ़ोन करके जैसे भी है आपका बनता है, चाहे वॉक इन चले जाओ, चाहे जो भी करके अपना जो है सिन नंबर ले लो, क्योंकि उसी से ही आपको काम मिलेगा। पहले तो कैश वगैरह में काम मिल जाते थे, बट आजकल बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। काम वगैरह तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, ठीक है। ये अब आपके मोस्टली सारे काम हो चुके हैं। फिर आपको कॉलेज जाके अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवानी है, क्योंकि स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका कुछ नहीं है, ठीक है। आपको स्टडीज़ के रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट एज ए स्टूडेंट को आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ वैसे तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप बेसिकली थोड़े से सेट हो चुके हो, ठीक है। अब टाइम आ गया है आपको जॉब फाइंड करने का, ठीक है। ये काम वैसे आपके 3-4 दिन में हो जाने चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट मतलब हो फटाफट से काम खत्म करने के लिए।
1 हफ्ता लग सकता है मैक्सिमम, क्योंकि कई बार अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिलने में टाइम लग जाता है, ठीक है। 1 हफ्ते में आपके सारे के काम हो जाएंगे। उसके बाद फोकस कर लो अपना जॉब की तरफ, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे, क्योंकि जॉब वैसे भी मिलते मिलते आपको 1 महीना लग सकता है, जिस हिसाब से कनाडा की मार्केट हो चुकी है आजकल। उसके बाद जॉब फाइंड करना। जॉब आप ऑनलाइन अपना टारगेट जरूर रखो कि आपको रोज की 100 जो है एप्लीकेशन इंडीड पे सबमिट करनी ही करनी है। दूसरी जो मैंने आपको टिप बोला था, वो टिप ये है, सबसे पहले तो आप रेफरेंसेस को अप्रोच करो। जो भी आपके जानने वाले हैं अराउंड, उनको बोलो। आपको बार बार रिक्वेस्ट करनी ही पड़ेगी। कोई भी यहाँ पे फ्री नहीं है कि आपको बार बार फोन करके बोलेगा कि हाँ अभी मेरे लिए जॉब, मतलब आपको जॉब मिल गई है कि नहीं मिली, ठीक है। आपको ही बार बार फोन करना पड़ेगा कि प्लीज अब मेरे को पता कर दो जॉब, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अगर किसी रेफरेंस वाले को बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद ढूंढना बंद कर दो, खुद भी ढूंढते रहना है। क्योंकि उन्होंने तो, जिसको आपने बोला होगा रेफरेंस वालों को कि मेरे को जॉब पता कर दो, उन्होंने तो बोल दिया, वो उतना फोकस होकर आपके लिए नहीं ढूंढेंगे जितनी आपको जरूरत है। तो इसीलिए किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना, बट ऐसा भी नहीं है कि उनको पूछना नहीं है कि आपने पता किया, ठीक है। क्योंकि आप नहीं पूछोगे तो उनको भी यही लगेगा कि इसको तो जरूरत ही नहीं है, राइट। तो आपको भी बार बार पूछते रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो टिप मैं देने वाली हूँ वो ये है, वॉक इन। आप सोचोगे कि ये कौन सी टिप हुई, ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार वॉक इन जाने में स्टार्टिंग में शर्म आती है, जब नए आते हैं वैसे कैसे पूछूं कि मुझे जॉब चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपना रेज्यूमे अपने कॉलेज में कंप्यूटिंग कॉमन्स वगैरह होते हैं, जहाँ से आप अपने जो रेज्यूमेज हैं वो फ्री में आपकी कॉलेज आईडी के ऊपर फ्री में प्रिंट करवा सकते हो। आपको बाहर भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आपको बाहर से भी प्रिंट करवाने पड़े तो बहुत ज़्यादा कोई महंगा नहीं है। यहाँ पे स्टेपल्स करके एक स्टोर है, वहाँ पे आप जा सकते हो। जाके वहाँ पे अपना जो है रेज्यूमे, मेरे ख्याल से एक पेज के 2 सेंट ऐसा कुछ लगता है, 10 सेंट लगते हैं, 2 तो नहीं, 10 सेंट कुछ लगते हैं एक पेज के। तो मतलब $1-2 में आपके 10-20 जो है रेज्यूमे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने रेज्यूमे वहाँ से प्रिंट करवा के वॉक इन जाओ। अगर कहीं बाहर, थोड़ा बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा जगह का भी और थोड़ा जॉब्स का भी। कई बार बोर्ड लगे होते हैं हायरिंग, मतलब हेल्पर नीडेड ऐसे करके, वहां पे जाके आपको पर्सनली मैनेजर से ही बात करनी है। क्योंकि अगर आप किसी वर्कर को अपना रेज्यूमे देके आ जाते हो, उन्होंने आपके लिए इतना ज्यादा अटेंशन पे नहीं करनी, हो सकता है किसी रीजन से वो आपका रेज्यूमे फाड़ के भी फेंक दे, ठीक है। इसलिए मेक श्योर आप मैनेजर से ही बात करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो भी वहां पे कोई होता है उनको जो है अपना रेज्यूमे दे आते हैं, उसके बाद उनको कोई कॉल नहीं आती, देन वो डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने इतनी जगह रेज्यूमे दिए, मुझे कोई कॉल नहीं आ रही। क्योंकि उनका रेज्यूमे जो हायरिंग मैनेजर है उसके तक पहुंचा ही नहीं होता, इसलिए उनको कॉल नहीं आती है। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। अगले ब्लॉग में मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली फील फ्री टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कॉमेंट बिलो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।